गुड आफ्टरनून बच्चों। क्या हाल है आप लोगों के? सब बढ़िया है या नहीं? फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सब बढ़िया है या नहीं? हाँ या ना? क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अभी आप लोग को मेरी आवाज सही, अरे ज्यादा होगी। अभी आप लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है या नहीं बच्चों? फटाक से एक बार बता दीजिए। मैं ठीक हूँ बेटा, एकदम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। आज अपने को बच्चों जो मेनली बातें करनी है वो एंगुलर मोमेंटम के बारे में करने की है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कैसे होता है, इन सब की बातें आज अपन यहाँ पर करने वाले हैं। रेडी? आज क्लास लेट क्यों हुई ये मत पूछो बस। चलो मैं बता देता हूँ। मैम का रात से कल टूथेक हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो रात भर वहाँ सो नहीं पाए क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन था। फिर सवेरे से ही मैं 11 बजे उनको डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि एक दांत में कैविटी है, तो रूट कैनाल आपने सुना होगा, आरसीटी करना पड़ेगा, रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उन्होंने वहाँ पे, जब वो जनरली 1 से 1.25 घंटा लगता है रूट कैनाल में, बट जब वहाँ पर उन्होंने हल्का सा टीथ कट किया तो पता लगा अंदर एक स्टोन है। टूथ के अंदर स्टोन है, दैट इज ड्यू टू द विटामिन डी डेफिशिएंसी, है ना। तो फिर उन्होंने वो स्टोन को बाया लेजर ब्रेक किया। मुझे तो पता नहीं, मैं एग्जैक्ट डॉक्टर तो नहीं हूँ कि बस वहाँ खड़ा हुआ था। तो फिर उसमें 2.5-3 घंटा लग गया। तो 3:30, 3, 3:15 या नहीं 3:30, 3:30 या 40 मिनट पे तो हम घर आए वापस। तो जब मैं हॉस्पिटल में था, जब मैम ने कहा कि अभी टाइम लगेगा, इट इज़ बीइंग अ बिट क्रिटिकल, मैंने तभी मैम को मैसेज कर दिया था कि थोड़ा सा क्लास डिले करना, अभी टाइम लगने वाला है हल्का सा यहाँ पे। फिर जब आ रहे थे तो इतना ज़्यादा आंधी चला नोएडा में, इतना ज़्यादा आंधी, इतना ज़्यादा तूफान, और उसके बाद बहुत तेज बारिश, बहुत ज़्यादा तेज बारिश। जब घर आए पता लगा लाइट नहीं है। जब से ही लाइट नहीं है, अभी मुझे नहीं पता और कितनी देर लाइट नहीं आएगी। मुझे ये भी नहीं पता कि कब तक आपका ये सेटअप चलने वाला है। इन्वर्टर फूकेगा जैसे ही, वैसे ही ये क्लास बंद हो जाएगी। तो आइए अपन फटाफट इस क्लास को करते हैं, सो दैट अपन मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कवर कर पाए। ठीक है? अभी भी पूरा आंधियां चली, पेड़ गिरे हुए हैं, कहीं के पोल वोल गिरे हुए हैं, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज अपने को एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करनी है। बच्चों, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आइए इसकी बात करते हैं। आपने मोमेंटम सुना होगा, राइट? कि एग्जैक्ट आपका मोमेंटम क्या होता है, आपने मोमेंटम सुना होगा। एक मिनट रुको यार, मैंने यहाँ पे फैन लगाया है, इसको नीचे कर दो। आपने मोमेंटम जो सुना होगा बेटा, फैन की आवाज आ रही है क्या? यहाँ पे फैन रखा मैंने सामने, फैन की आवाज तो नहीं आ रही? हाँ, फैन चल रहा है। चलिए नाउ, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बताता है द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी इज नोन एज मोमेंटम। जब भी आपका एक लीनियर, आई रिपीट, जब भी आपका बच्चों एक लीनियर, जब भी आपका एक लीनियर मोशन हो रहा होता है, जब भी आपका एक लीनियर मोशन हो रहा होता है, तो बच्चों उस मोशन के अंदर मास और वेलोसिटी का कितना कंटेंट है,
उसको हम मोमेंटम कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन वो बात कब की थी? लीनियर मोशन की। याद करो, 1 सेंटीमीटर से आपकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट चलते हुए आ रहा है तो आप क्या उसको रोक पाओगे? नहीं। पता करना पड़ेगा कितनी वेलोसिटी से आ रहा है। अगर आपकी तरफ बच्चों कोई ऑब्जेक्ट 1 मीटर पर सेकेंड से चलता 0.1 kg का ऑब्जेक्ट आ रहा है, क्या आप उसको रोक पाओगे? नहीं सर, पता करना पड़ेगा कितनी वेलोसिटी से आ रहे हैं। ट्रक और बुलेट वाला एग्जांपल आपको याद होगा, राइट? वो जो बातें हमने की थी बच्चों, वो लीनियर के लिए करी थी। अच्छे से सुनिएगा, लीनियर के लिए पूरी बात अपन कर चुके हैं, है ना? मोशन इन वन डायमेंशन में कर लिया था, वो सारी बातें अपन ने लीनियर के लिए, राइट? नाउ अब अगर मेरा ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा हो, घूम रहा हो, तो भी तो उसके पास मोशन है, हाँ या ना? अगर मेरा ऑब्जेक्ट बच्चों चल नहीं रहा है, घूम रहा है, तो भी तो उसके पास मोशन है या नहीं है? हाँ या ना? हाँ जी सर, तो भी उसके पास मोशन है। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है, उसके पास कितना रोटेशनल मोशन है बच्चों, ये कैसे पता लगता है? ये पता लगता है आपको एंगुलर मोमेंटम से। सुनिएगा, अब मजे देखो, मजे देखो। जो आपकी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी होती है, वो एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। जो आपको एक्सेलरेशन होता है, वो एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका मास होता है, वो काय में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कन्वर्ट हो जाता है या नहीं? हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, जो आप P इज इक्वल्स टू एम वी बोलते थे, जब ये लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्ट होगा, मास काय में कन्वर्ट होता है सर? आई में। वी काय में कन्वर्ट होता है सर? ओमेगा में। तो इसका फॉर्मूला ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आप बताइए। L इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, हाँ या ना? सर ये बात तो आपने बहुत चौकी कही, बहुत चौकी कही। अच्छा, एक बात बताओ, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी। अभी एक चीज आपको पता लगा, लीनियर फोर्स जो होता है, ये घुमाने वाले फोर्स से कन्वर्ट हो जाता है या नहीं? हाँ जी सर, घुमाने वाले फोर्स से कन्वर्ट हो जाता है। ये सब अभी लिखना नहीं है, मैं सब समझाऊंगा, डोंट वरी, लिखूंगा सब अच्छे से, फील भी दूंगा कैसे रिलेट हो रहे हैं। तो बच्चों एक बात बताओ, फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता था या नहीं? हाँ जी सर। तो जो टॉर्क होगा, फोर्स की जगह क्या होता है? टॉर्क। डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा या नहीं होगा? जो आपका टॉर्क होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, और जो आपका फोर्स होता है बच्चों, वो क्या होता है आपका? वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और आगे बात करता हूं, सुनिएगा। अगर आपका फोर्स कांस्टेंट जीरो होता था, अगर आपका नेट फोर्स जीरो होता था, तो क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हो जाता था या नहीं हो जाता था? सोचो, जब कोई भी फोर्स बॉडी के ऊपर नहीं लग रहा होता था, तब क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हो जाता था या नहीं? जब नेट फोर्स जीरो होता था सर, हाँ ये बात सही है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता था। बेटा, जब नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम जीरो हो जाएगा, तो क्या आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा? हाँ या ना? हाँ सर। एनालॉजी तो यही कह रही है, लीनियर को रोटेशन में कन्वर्ट करते चलो और जोत से जोत जगाते चलो। भाई ये सब तो आप पढ़ के रखे हुए हो, फिर रोटेशन से काहे डर रहे हैं? चलने की जगह घूम ही रहा है ना, जो भी हो रहा है हो तो वही रहा है जो पहले हो रहा था। पहले सीधे हो रहा था, अब ऐसे हो रहा है। तब आपकी मीटर में बात हो रही थी, अब यहाँ रेडियन में बात हो रही है। वहां लेंथ मीटर में नाप रहे थे या एंगल रेडियन में नाप रहे हैं, बस इतनी बात है। लेंथ पर सेकंड वेलोसिटी हो जाता था, लेंथ की जगह रेडियन कर दो, रेडियन पर सेकंड आपका क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा। एक्सेलरेशन दोस्त दुश्मन वेलोसिटी का होता था, एंगुलर
एक्सेलरेशन दोस्त दुश्मन एंगुलर वेलोसिटी का होगा। यानी कि अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो तो दोस्त होता था, वेलोसिटी को टाइम के साथ बढ़ाता था एक्सेलरेशन, तो बेटा एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा, तो टाइम के साथ एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी को बढ़ाएगा या नहीं, डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो घटाएगा या नहीं। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? राइट हैंड थंब रूल। कुछ नहीं है, सब वही है, सारी चीजें, एक सिंगल चीज नहीं बदलेगी, मैं लिख के दे रहा हूं यहां आपको, कुछ नया नहीं आ रहा है यहाँ पे, सारी चीजें वही चल रही है। टॉर्क निकालना आपने देख लिया, वहां पर फोर्स दिया होता था, यहाँ टॉर्क निकालना पड़ता है। सारा काइनेमेटिक्स और एनएलएम चल रहा है बाबू, पूरा वर्क पर एनर्जी चलेगा अभी आगे जाके। ठीक है सर, अब पढ़िए। It is the quantity of angular motion or rotation contained in a body. Quantity of एक मिनट रुको, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन या फिर रोटेशन कंटेंट इन अ बॉडी। हाँ भाई ठीक है, जितना रोटेशनल मोशन उतना कंटेंट इन अ बॉडी। अच्छा, फोर्स को क्या, टॉर्क को क्या बोल रहा था, सुनना मेरी बात। टॉर्क को घुमाने वाला फोर्स और घुमाने के लिए मूवमेंट लग जाता था या नहीं, मूवमेंट ऑफ फोर्स कह रहा था या नहीं? हाँ जी सर। तो बेटा एंगुलर मोमेंटम को क्या कहूंगा? घुमाने वाला मोमेंटम, हाँ या ना? और घुमाने वाला मोमेंटम है तो क्या मूवमेंट ऑफ मोमेंटम बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स कह रहा था, हाँ। एंगुलर मोमेंटम को क्या कहूंगा? मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। आराम से देखो अभी, आराम से। टॉर्क क्या हो जा रहा था? आर क्रॉस एफ, राइट? हाँ जी सर, टॉर्क हो जा रहा था आपका आर क्रॉस एफ। अब आप सोचो, ये क्या है? जब भी फोर्स का मूवमेंट निकालना है तो आर वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। एनालॉजी समझ, कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी सर। तो जब मूवमेंट ऑफ मोमेंटम यानी एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो मोमेंटम का मूवमेंट निकालना है तो आर क्रॉस पी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? सेट मामला। जब भी किसी का मूवमेंट निकालना है, मूवमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम आर क्रॉस पी। हाँ सर, ये बात तो सही है। तो वही बोला, इट इज ऑल्सो नोन एज मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम या मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। इट इज कैलकुलेटेड अबाउट अ पॉइंट और एक्सिस। आप बताइए एक्सियल वेक्टर होगा या नहीं होगा? हाँ जी सर, होगा। फोर्स कैन चेंज लीनियर मोमेंटम। फोर्स क्या करता था सर? जो फोर्स का काम था वो लीनियर मोमेंटम में चेंज लेके आता था। फॉलोइंग दिस लॉजिक एनक्वायरर्स टॉर्क कैन चेंज। क्या टॉर्क कुछ चेंज कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है। एंगुलर मोमेंटम में चेंज, जैसे फोर्स लीनियर मोमेंटम में चेंज करता था बिकॉज फोर्स लीनियर मोशन लाता था, टॉर्क रोटेशनल मोशन ला रहा है, तो क्या एंगुलर मोमेंटम में कन्वर्जन करेगा या नहीं करेगा? पूरी एनालॉजी है बाबू, तू फोकटी डरता था। अभी देख, मैंने कितनी चीजें लिख लिख के मिटा दी। अब देख, अब एग्जैक्टली अब तुमको ये लॉजिक सब बताते होंगे, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। मैं आपको समझाता हूं, मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जाके बताऊंगा, लेकिन आपको ये सब बताते होंगे कि अगर फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाई dt लिख रहे हो बाबू, फोर्स की जगह टॉर्क हो जाएगा, तो क्या ये dl बाई dt हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप बोलते होंगे हाँ सर हो जाएगा। तो ये बता के आगे बढ़ जाते थे, लेकिन मैं इसका बच्चों ऑपरेशन करना चाहता हूं। चीर फाड़ करके समझेंगे कि क्या होती हैं चीजें, कहां से आई, तभी मजा आएगा। ठीक है, चलिए आइए, इधर आइए। देखिए, एक चीज तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं जनाब, ये जो फोर्स होता है ये क्या होता है सर? dp बाई dt होता है। dp बाई dt होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, जो टॉर्क होता है ये तो हमने देख रखा है बच्चों लास्ट क्लास में, आर क्रॉस एफ होता है या नहीं होता है? हाँ जी सर, आर क्रॉस एफ होता है। पक्की बात, पक्की बात। हाँ जी सर,
फोर्स की जगह यहां पे पुट करो dp बाई dt, r क्रॉस dp बाई dt लिख सकता हूं या नहीं? हाँ जी। अच्छा यार, एक बात, बस छोटी सी एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे प्लस 0 कर दूं तो क्या किसी को दर्द, कष्ट, दुविधा वगैरह वगैरह होगा क्या? सर जो जो है आपने वही किया, नहीं दिख रहा था, मैंने प्लस 0 लिख के बताया। ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। अब अच्छे से देखना, ठीक है। टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस dp बाई dt करूंगा प्लस, सुनो, अगर a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर है तो आप बताइए a क्रॉस b कितना होगा? फटाक से बताओ, अगर a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर है तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, 0 होगा, पक्की बात, सब मानते हैं। साइन कितना हो गया? साइन 0 0। हाँ सर, तो ये जो 0 है, अगर मैं इसको dr बाय dt क्रॉस p लिखूं तो क्या किसी को कष्ट होगा? सर जे क्या कर दिया आपने, मत डर, मैं हूं ना। बेटा dr बाई dt क्या है? वेलोसिटी वेक्टर। क्या ये पैरेलल टू वेलोसिटी और मोमेंटम सेम डायरेक्शन में रहते हैं तो क्या वेलोसिटी वेक्टर विल बी पैरेलल टू द मोमेंटम वेक्टर? हाँ यार सर, ये बात तो सही है। अगर वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल टू मोमेंटम वेक्टर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा या नहीं होगा? ओए भाई 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 भाई, मजा आया। अगर ऐसा है मेरे लाल, तो मेरे को सिर्फ एक बात बता, सिर्फ एक बात बता, सिर्फ एक बात बता, अगर r और p दोनों टाइम के फंक्शन है, सुनना, इफ r वेक्टर एंड p वेक्टर आर फंक्शन ऑफ टाइम, आराम, if r vector and p vector are function of time, first function second का differentiation plus differentiation of second function, oh sorry, first function second as it is, पहला वैसा का वैसा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा वैसा का वैसा, ऐसे ही लिखूंगा। हाँ या ना? हाँ जी सर, ऐसे लिखूंगा। यानी कि अगर मैं यहां से टॉर्क लिखना चाहूं तो क्या ये बेटा d बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर क्रॉस p वेक्टर हो जाएगा? हाँ या ना? टॉर्क d, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ऐसे लिख सकता हूं, इसको खोलूंगा तो यही आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड फंक्शन एज इट इज, राइट और रॉन्ग? हाँ जी सर। तो बेटा आप बताओ, ये जो dr बाई डी टी है ये क्या है? सर ये है आपका मूवमेंट ऑफ, ये क्या है बेटा? आपका मूवमेंट ऑफ मोमेंटम है या नहीं है, पहले तो आप ये बताओ, हाँ या ना? कितनों को ये नहीं समझ आ रहा? आराम से, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम, टॉर्क आपका आर क्रॉस एफ होता था, ये मूवमेंट ऑफ फोर्स होता था, तो जो लीनियर मोमेंटम, मूवमेंट ऑफ मोमेंटम होता है तो आर क्रॉस पी हो जाएगा या नहीं? 3 बार 4 बार मैं आपको बता चुका हूं यहां तक, कोई दिक्कत बच्चों? अगर ये मोमेंट ऑफ मोमेंटम दैट इज एंगुलर मोमेंटम है तो जो आपका टॉर्क आएगा क्या वो बेटा dl बाई डी टी आएगा? हाँ या ना? dl बाय डी टी टॉर्क आएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर। हेयर जो L है वो क्या R क्रॉस P होगा या नहीं? यानी टॉर्क इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हाँ या ना? टॉर्क इज rate of change of angular movement,
राइट राइट। हेयर एल क्या है बेटा, लिख लीजिए। हेयर एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। इसी को क्या बोला अभी अपन ने बच्चों, इसी को आपने मोमेंट ऑफ मोमेंटम कहा, आर क्रॉस पी। मूवमेंट ऑफ मोमेंटम कहा, या इसी को एंगुलर मोमेंटम आपने कहा। अब आप देखो अपन कैसे चीजों को जोड़ के लेकर आए, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो है एक्सियल वेक्टर है या नहीं है? हाँ जी सर, एक्सियल वेक्टर है। अगर एक्सियल वेक्टर है बच्चों, एक्सियल वेक्टर है, तो इसका डायरेक्शन क्या राइट हैंड थंब रूल से दूंगा या नहीं दूंगा? डायरेक्शन वाया राइट हैंड थंब रूल। ओके, राइट, बढ़िया काम। अच्छा, नाउ अभी अभी हमने देखा, अगर मैं लीनियर को रोटेशनल में कन्वर्ट करने जा रहा हूं, तो आपके कन्वर्जन कैसे चलेंगे? चलिए वन आफ्टर मी। मीटर जो है आपका बच्चों, वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। डिस्प्लेसमेंट आपका काय में कन्वर्ट हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में आया ना? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। वेलोसिटी आपकी काय में कन्वर्ट हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी में। एक्सेलरेशन कौन सा? टेंजेंशियल वाला काय में चला जाएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन में। मास आपका काय में चला जाएगा बेटा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। फोर्स आपका बच्चों काय में चला जाएगा? सर जी, टॉर्क में। और आपका मोमेंटम काय में चला जाएगा बच्चा? सर जी, एंगुलर मोमेंटम में। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? वही सारे पुराने खेल होंगे। कल आपने आर क्रॉस पी समझा? कल आपने आर क्रॉस एफ समझा या नहीं समझा? फोर्स अगर लग रहा है किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से आर वेक्टर सीधा लेंगे, या तो आर वेक्टर परपेंडिकुलर टू फोर्स लो, या फिर फोर्स परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर लो, जो कि आर एफ साइन थीटा होता है। साइन आर के साथ लगाओगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर ओवर द फोर्स हो जाता है। साइन अगर एफ के साथ लगाओगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स ओवर द आर हो जाता है। ये सारी चीजें कल क्लियर है? फ्लो पे मत जाओ मेरे, ये सारे आपके, अगर मैं कह रहा हूं तो आपके दिमाग में ये चीजें चल रही हैं या नहीं चल रही हैं? फटाक से बताओ एक बार। मजा आ रहा है रोटेशन पढ़ के? कुछ नया तो दिख ही नहीं रहा, सारी चीजें पुरानी रिवाइज करवा रहा हूं, राइट। कोई भी ऐसा बच्चा जिसको दिक्कत हो रही है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आइए आगे की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल क्या होगा? देखो, अब एंगुलर मोमेंटम अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो कैसे निकालना है, और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो कैसे निकालना है, और पार्टिकल घूम रहा हो तो कैसे निकालना है? सर आपने कहा था एंगुलर मोमेंटम घूमने वाला मोमेंटम होता है, आप बोल रहे हो स्ट्रेट लाइन में चल रहा हो तो? बेटा, हर स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ पार्टिकल किसी ना किसी सर्कल, रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। फिजिक्स है जनाब, बहुत बड़ी आपकी रेडियस है, तो वो उस रेडियस के सर्कल में स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ दिखेगा या नहीं दिखेगा? हाँ या ना?
हर एक सीधा चलने वाला पार्टिकल किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा होता है। अच्छा, आइए देखते हैं मैंने क्या कहा, उसकी बातें अपन करते हैं। ठीक है, रेडी? सुनिए, आइए यहां पर। लेट्स से ये आपका एक पॉइंट है ओ। इस पॉइंट के अबाउट आपको यहां पर ये जो फोर्स, यहां पे जो ये मास का m मास का पार्टिकल जा रहा है विथ वेलोसिटी v, m का पार्टिकल विथ वेलोसिटी v, आपको एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट O के अबाउट बताना है क्या होगा। यहां से यहां का ये आपको r वेक्टर बच्चों लेट से गिवन है, r वेक्टर कह रहा हूं ना, r वेक्टर लेट से आपको ये गिवन है। हाँ या नहीं? सोचो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये वाला ऑब्जेक्ट इसको घुमा रहा होगा या नहीं घुमा रहा होगा? आप खुद सोचो थोड़ा सा। इस पॉइंट को ये वाला ऑब्जेक्ट घुमा रहा होगा, हाँ या ना? इस पॉइंट को ये वाला ऑब्जेक्ट घुमा रहा होगा या नहीं? हाँ जी सर। अगर घुमा रहा होगा तो बेटा ये आपको क्या दे के रखा हुआ है सर जी? आर वेक्टर, राइट? ये क्या दे के रखा हुआ है? आर वेक्टर। वही सारे पुराने बेटा तीतर उड़ाने हैं अपने को। ये वाला एंगल आपको गिवन है, दैट इज थीटा। ये वाला एंगल आपको गिवन है बेटा, थीटा है। ऑल राइट, ओके। यहां पर देखिए इधर पे, हाँ, लेट से ये 90 डिग्री है। दो कांड हो सकते हैं, या तो आप आर परपेंडिकुलर ले लो। आर परपेंडिकुलर आपका ये क्या हो जाएगा बेटा? आर साइन थीटा हो जाएगा या नहीं? हाँ जी सर। या तो आप आर परपेंडिकुलर आर साइन थीटा ले लो, या फिर मोमेंटम लिख लेते हैं। आ जाइए, ये m का मास v की वेलोसिटी से जा रहा है। हाँ जी सर, जा रहा है। आराम से देखिएगा, इसके दो कंपोनेंट ले लो। या तो आप पैरेलल कंपोनेंट ले लो, या फिर आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। अगर ये थीटा तो बेटा ये थीटा, और ये थीटा तो बेटा ये कौन सा हो जाएगा? पैरेलल कंपोनेंट। और ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सर परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दैट इज p साइन थीटा। ये हो जाएगा आपका बेटा p कॉस थीटा। हाँ या ना? आप सुनो मेरी बात आराम से। एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट ओ कैसे लिखोगे सर जी? r क्रॉस p लिखोगे। अरे टॉर्क लिख रहा हूं ऐसा मान लो, r क्रॉस f लिख दो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप r क्रॉस f मानते हुए लिख दो। दोनों हालांकि फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग है, दोनों के फिजिकल सिग्निफिकेंस अलग अलग है, लेकिन मैथमेटिक्स तो एक ही है दोनों के पीछे। आप r क्रॉस f मान के लिख दो। तो बेटा आप बताओ, यहां से जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ m अबाउट ओ होगा क्या बेटा? वो आर पी साइन थीटा, और कोई एक उसका डायरेक्शन होगा, वो अभी मैं एन कैप से बोल दे रहा हूं। हाँ जी, इसको आप कैसा लिख सकते हो सर? इसको मैं लिख सकता हूं आर साइन थीटा, और पी को क्या लिख सकता हूं? पी को मास टाइम्स वेलोसिटी लिख सकता हूं। हाँ या ना? हाँ यार सर, ये बात तो सही है। या अभी आर साइन थीटा पी एन कैप ही लिख दो। आर साइन थीटा क्या आर परपेंडिकुलर पी एन कैप हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हाँ जी सर, हो जाएगा। अच्छा, ये बात तो समझ आई। अगर मैं इसको एल एम ओ अगर ऐसा लिखूं तो आर पी साइन थीटा। पी साइन थीटा क्या परपेंडिकुलर हो गया या नहीं हो गया? हाँ जी सर। आर पी परपेंडिकुलर एन कैप। एन कैप क्या आ रहा है मेरे लाल? माइनस ऑफ के कैप आ रहा है या नहीं? सर कैसे? आ जाओ देख लेते हैं। देखो इसको समझो, ये वाला लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम पर परपेंडिकुलर आपका डिस्टेंस, इनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको आर परपेंडिकुलर इंटू पी दे रहा है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के ऊपर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये आपको एंगुलर मोमेंटम दे रहा है।
बात एक ही है। माइनस के कैप कैसे निकाल रहे हैं? आर वेक्टर के डायरेक्शन में जा रहे हैं सीधा, और मोमेंटम के डायरेक्शन में m इंटू वी मोमेंटम के डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हैं। तो आप बताओ बेटा, अंदर की तरफ माइनस के आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। अच्छा और समझो, यहां इसकी बात करने जा रहा हूं, आराम से देखना। बहुत मोमेंटम को मास टाइम्स वेलोसिटी लिख सकता हूं या नहीं? हाँ सर बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ m अबाउट o आर वेक्टर क्रॉस m इंटू वी वेक्टर लिख सकता हूं। हाँ जी सर एकदम सही बात। तो बच्चों यहां से m अबाउट o, मास तो वेक्टर है नहीं, भार हो जाएगा, क्या ये r क्रॉस v लिखा जाएगा ऐसे? हाँ या ना? सुनो मेरी बात आराम से, आराम से सुनो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मैं बार बार इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अभी जब सर्कुलर का लिखूंगा तो उसमें आपको कंफ्यूजन होने लगेगा, इसलिए बता रहा हूं। सुनो, जब मैं एक पार्टिकल के लीनियर मूवमेंट करते हुए उसका एंगुलर मोमेंटम लिख रहा हूं, तो आप बहुत अच्छे से देखो, कोई भी एंगुलर वाला टर्म नहीं आ रहा है। मास, पोजीशन वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी v आ रहा है, मोमेंटम, लीनियर वाले टर्म आ रहे हैं या नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? पार्टिकल जैसा मूवमेंट करेगा, ये देखो r लीनियर मोमेंटम r, लीनियर मोमेंटम, मास r, लीनियर वेलोसिटी। तो जब एक पार्टिकल लीनियर मोमेंटम कर रहा, लीनियर मोशन कर रहा है, जब पार्टिकल लीनियर मोशन कर रहा है तो उसको ऐसे लिखना है। ठीक है, समझ आया? इतना समझ आया या नहीं? यशारती बोल रही है एम वी इंटू आर साइन थीटा, क्या क्वेश्चन मार्क? क्या बेटा एम वी इंटू आर साइन थीटा क्या मानूं मैं? ये तो क्या मानूं मैं? एम वी इंटू आर साइन थीटा क्या मानूं? ये आर साइन थीटा इंटू एम वी है तो लिखा, तो क्या दिक्कत है? क्लियर? क्लियर? हाँ या ना? फटाक से बताइए बच्चों, क्लियर है या नहीं है? क्योंकि अब कंफ्यूजन आने वाला है, थोड़ी सी इमेजिनेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी। आर क्रॉस वी क्या बता रहा है? आर क्रॉस वी मोमेंटम, ये ऑब्वियसली आर क्रॉस वी मोमेंटम, आर क्रॉस वी मोमेंटम कैसे देगा? एक तो आप ऐसे ऐसे डाउट पूछते हो, मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूं। मेरे को एक बात बता, ये आर क्रॉस बी मोमेंटम कैसे होगा मुस्कान? ये महफूज अंसारी होगी पक्का, वही पूछती है ऐसे डाउट। कैसे मोमेंटम हो सकता है जब m इंटू वी मोमेंटम होता है? तो आर क्रॉस वी एक टर्म है जो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन दे रहा है। आर के डायरेक्शन में जाके वी के डायरेक्शन में कर्ल कर दो, अंदर की तरफ आएगा। ये भगवान 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 भगवान। चलिए आइए नाउ, अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऐसे लिखा जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ कैसे लिखना है? आइए उसकी बात करते हैं। अच्छे से देखना, यहां दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो, हमेशा ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अक्रॉस लिखा जाता है। मैं फिर कह रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अक्रॉस, टॉर्क किसी पॉइंट या एक्सिस के अक्रॉस लिखा जाएगा। लेट से इस पॉइंट के अक्रॉस मेरे को एक ये पार्टिकल है जिसका मास m, वेलोसिटी v है, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। एरो अच्छे से देखिएगा, ऐसे घूम रहा है पार्टिकल, और उस सर्कुलर पाथ के एकदम सेंटर पॉइंट में
इधर देखिए, मास बाहर ले लिया, आर क्रॉस बी हो तो गया। यहां देखो, चलो इधर देखो, आपका पार्टिकल हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है। हाँ सर, और उसके सेंटर पॉइंट के अक्रॉस आपने क्या लिखना है बेटा? एंगुलर मोमेंटम लिखना है। तो आप बताओ इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा? सर इसका पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा या नहीं? हाँ या ना? पहले ये बताइए, ये होगा या नहीं होगा, आप बता दीजिए, राइट और रॉन्ग। ये हाँ सर, हाँ जी सर, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पक्की बात? हाँ सर, लिखिए, इस बार घूम रहा है। तो बच्चों अपन कैसे लिखते हैं, आराम से देखना, यहां पे पूरा 100% कंसंट्रेशन आर क्रॉस पी होता है या नहीं होता है? हाँ या ना? हाँ जी सर, आर क्रॉस पी होता है। ठीक है, अच्छा पी को एम भी लिख दूंगा। अगर पी को देखना, अगर पी को एम भी लिख दूंगा तो क्या ये एम इंटू आर क्रॉस वी हो जाएगा या नहीं? एम इंटू आर क्रॉस वी हो जाएगा, हाँ या ना? हाँ जी सर, एम इंटू आर क्रॉस वी हो जाएगा। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, क्या आर और वी इस पर्टिकुलर सिनेरियो में परपेंडिकुलर है या नहीं है? आप इमेजिन करो, मैं सोच के बोल रहा हूं क्योंकि एक वर्ड भी यहां से वहां नहीं निकलना चाहिए। आर क्रॉस बी दे के रखा है, क्या आर और बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर है या नहीं है? हाँ जी सर, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो आर वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर है, सर्कुलर मोशन ही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? हाँ जी सर, अगर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ एम इंटू आर भी लिख दूं साइन थीटा, साइन 91 हो जाएगा। अच्छा आराम से मेरे को एक बात बताओ, इसका डायरेक्शन क्या होगा? सोच समझ के बताना, इसका डायरेक्शन एन कैप क्या होगा? सर डायरेक्शन एन कैप, भाई वेक्टर साइन लगाए तो कोई ना कोई डायरेक्शन तो आएगा ना। अभी बहुत सोचने वाली बात है, सोचो, डायरेक्शन आर के डायरेक्शन में जाके वी के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो क्या ऊपर की तरफ अलोंग दिस एक्सिस ऊपर की तरफ आ रहा है या नहीं आ रहा है? के कैप नहीं बेटा, वाई कैप, वाई कैप। मैं सिर्फ ऊपर की तरफ बताना चाह रहा हूं, जे कैप ऊपर की तरफ, हाँ या ना? बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैक्सिमम बच्चों का आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि सुनो, इसको इसी को थोड़ा सा एलोबरेट करके लिख रहा हूं, एम आर परपेंडिकुलर वी एन कैप, या फिर एम आर वी परपेंडिकुलर लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। एन कैप दोनों सिनेरियो में, बिकॉज आर और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अभी देखना धीरे धीरे आपका प्रोस्पेक्टिव चेंज होने लगेगा और मजा आने लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम और दो। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड माय बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या ये कांस्टेंट है या नहीं है? क्या ये कांस्टेंट है या नहीं है? सोच समझ के आंसर करना। आप आंसर करो, मैं 1 घंटा रुकना पड़ा मैं रुकूंगा, लेकिन सबको फील करा के जाऊंगा। ये कांस्टेंट है या नहीं है? सोचो, एल वेक्टर कांस्टेंट है या नहीं है? क्यों नहीं है कांस्टेंट भाई? वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो एल वेक्टर कैसे कांस्टेंट होगा? क्यों नहीं है कांस्टेंट? अरे मेरे बाबू भैया, ओ बाबू भैया इधर देखिएगा, यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहां पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहां पे इस डायरेक्शन में, यहां पे कांस्टेंट क्यों नहीं है? हाँ
है क्या कांस्टेंट? कांस्टेंट है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो नहीं होगा है? v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, n वेक्टर वेराइंग, लेकिन सर n वेक्टर j डायरेक्शन में ही है। सौम्या क्यों? v कांस्टेंट नहीं है, v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट्स अ वेक्टर। r परपेंडिकुलर डायरेक्शन चेंज करेगा। बहुत बढ़िया चित्रांश। अगर v चेंज हो रहा है तो r भी तो चेंज हो रहा है, और दोनों चेंज हो रहे हैं सच दैट आपका एंगुलर मोमेंटम जे कैप में ही रहे। अरे यार नहीं समझे, आ जाओ। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन आपका मेरे लाल यही है, आप कुछ कर लो। v के साथ r भी तो चेंज हो रहा है। सर कैसे? यहां पे r का डायरेक्शन, ये पार्टिकल यहां पे था, जीरो से जहां से निकाल रहे हो वहां से r वेक्टर में जाओ, अंदर की तरफ ऊपर की तरफ एंगुलर मोमेंटम आया। यहां से पार्टिकल का निकालना है, इधर पे जाओ, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आया। r वेक्टर ये है इस तरफ, पार्टिकल के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ आया। r वेक्टर ये है बाहर की तरफ, पार्टिकल के डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ही आया। अगर v वेक्टर चेंज हो रहा है तो उसके साथ r वेक्टर भी तो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी वेक्टर ये है, r वेक्टर ये, वेलोसिटी ये, r ये, बेटा आपका l वेक्टर हमेशा j कैप में आ रहा है, और l वेक्टर हमेशा j कैप में आ रहा है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं ये जो है ये कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम है? भाई बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट, मजा आ जाएगा। कह सकता हूं या नहीं? हाँ या ना? दिख रहा है या नहीं? यही तो मजा है। हो गए आधे, ढेर हो गए, आधे बच गए। हाँ या ना? हाँ यार सर ये बात तो आपकी सही। अच्छा ये बात भी ठीक है। आओ अब मजे देखो, मजा अब है असली। सुनो, अब अगर मैं पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज आस्क्ड चेंज कर देता हूं। सर ये क्या बात है? मैंने कहा अगर इस पॉइंट के अबाउट मेरे को एंगुलर मोमेंटम निकालना है, आराम से देखो, पहले आपका पॉइंट ये था जो कि इसके प्लेन में ही था, इस बार आपका पॉइंट ऊपर लेके चला गया, और इस बार आपका पॉइंट ऊपर लेके चला गया। लेट से आपका पार्टिकल वैसा ही मोशन कर रहा है, ये देख वही मोशन कर रहा है। m का पार्टिकल v की वेलोसिटी से चल रहा है या नहीं? यहाँ ना लगा के यहाँ लगा दिया, ऐसे तो घूम रहा है, यहाँ अंदर यहाँ बाहर, ये देख यहाँ बाहर आते हुए बताया या नहीं बताया? हाँ सर पक्की बात, हाँ जी सर। अब निकालो एंगुलर मोमेंटम, अभी भी आपका एंगुलर मोमेंटम यही आएगा, निकाल के देख लो। एंगुलर मोमेंटम ऑफ मास m अबाउट o, m r परपेंडिकुलर v, n कैप या फिर n, m r v परपेंडिकुलर n कैप, बट देयर इज अ कैच, द कैच ऑफ द हिस्ट्री। इस चीज को समझने में मेरे को 1 साल लगा था। जो बात है सत्य है वही बताऊंगा। पहले तो मैं ये कराते ही नहीं था, फिर एक गुरुजी ने मेरे को समझाया सर ऐसे होता है। आप फट गए अपन। मैंने कहा बाप रे, इस चीज के चक्कर में मैं 1 साल में फंसा था। अब बताओ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है या फिर वेराइंग है? अब बताओ, मैं लिटरली बता रहा हूं, इस चीज को समझने में मेरे को 1 साल लगा था, पूरा 1 साल। हालांकि 1 साल क्या करवा के 2-4 दिन 5 दिन उसमें झुझल के छोड़ दिया। फिर एक दिन एक गुरुजी थे मेरे, उन्होंने मेरे को बताया कि सर इसको ऐसे देखो। उनको साला दिमाग फट गया भाई, कैसे वेराइंग है सोचो, वेराइंग कैसे है सोचो, वेराइंग कैसे है? इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो n कैप था वो प्लस ऑफ j कैप था ऑलवेज। हाँ या ना? हाँ जी सर। इस पर्टिकुलर कंडीशन में वेराइंग है, ऑब्वियसली वेराइंग है। यहां से यहां एक पोजीशन वेक्टर डालो। आपने कहा सर हमने डाल दिया, लेट्स से दिस टू बी योर
पोजीशन वेक्टर। आराम से मेरा हाथ देखना बेटा, पूरा हाथ की कारीगरी है बेटा, ऑपरेशन करो या पढ़ाओ, पूरी कारीगरी फिजिक्स में हाथ की है। इधर आओ, आर के डायरेक्शन में जाओ, वी में कर्ल करो। आपको नहीं लगता कुछ इस डायरेक्शन में आपका एंगुलर मोमेंटम आ रहा है?